Hello guys, welcome to all of you on JKT Jayachand Kumar Teachers channel. So guys, today I am going to teach you about past of possession sentence. ओके, तो पास्ट ऑफ पोजेशन यानी पास्ट का पोजेशन क्या होता है और कैसे किस सिचुएशन में यूज होता है, सब कुछ सही तरीके से जानने के लिए सीखने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस। तो चलिए देखते हैं गाइस, आइए। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए पास्ट ऑफ पोजेशन। ओके, तो पोजेशन क्या होता है, इसके पहले जो प्रेजेंट का पोजीशन है वो मैं आप लोगों को दे चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो पोजीशन का मतलब होता है गाइस, थोड़ा सा बता दूं कि जो भी थिंग्स, जो भी सामान हमसे बिलोंगिंग है, ठीक है, हमारा जो बिलोंगिंग है मतलब वो हमारा पोजीशन है, वो हमारे अधिकार में है, ठीक है। तो सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा गाइस। तो आइए देखते हैं। तो ये देख लीजिए पास्ट ऑफ पोजेशन। ओके, अब इसमें हम लोग सीखेंगे चार तरह का सेंटेंस: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो सबसे पहले पॉजिटिव देख लीजिए। तो पॉजिटिव में आप लोग जानते ही हैं गाइस कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगल नेम, डबल नेम, कुछ भी हो, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, कोई भी सब्जेक्ट हो और उसके बाद में आपको क्या लगाना है, हैड। हैड का यूज करना है गाइस, हैड, ठीक है। इसके बाद में जो नाउन है, थिंग्स है, उसका सामान का नाम लेंगे। ओके, तो यहां पे एक सेंटेंस है, देख लीजिए। मेरे पास एक कार थी, ठीक है, मेरे पास एक कार थी, अभी नहीं है, अभी है कि नहीं इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कार थी। ओके, पास्ट की बात है। तो गाइस आप चाहें तो इसमें टाइम भी लगा सकते हैं कि 2 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले। ओके, कि मेरे पास एक कार 2 साल पहले थी, ठीक है। तो यहां पे देखिए मेरे पास एक कार थी, तो आई हैड, देख लीजिए स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए। तो सब्जेक्ट सबसे पहले तो सब्जेक्ट है आई, मेरे पास, ठीक है। तो आई, इसके बाद में हैड, देखिए सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, हैड। तो यहां पे हो गया हैड। तो आई हैड क्या था, तो अ कार, तो एक कार था, मेरे पास एक कार थी या था, है ना। तो मेरे पास एक कार थी। तो अगर आप समय लगाना चाहेंगे तो 2 साल पहले, 5 साल पहले, तो लास्ट में क्या करेंगे, 2 इयर्स अगो। बिफोर नहीं लगाना है गाइस, बिफोर का यूज यहां पे होता ही नहीं है। बिफोर का यूज होता है कोई काम करने से पहले। ओके, जैसे खाना खाने से पहले मैं अपना हाथ धोया, आई वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। तो खाना खाने से पहले मैं अपना हाथ धोया। ओके, तो आइए देखते हैं गाइस। यहां पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट उठा के देख लें तो देखिए उसके पास एक कार थी, उसके पास। अब उसके कहने से यह पता नहीं चल रहा है किसी फीमेल की तरफ हम इशारा कर रहे हैं या किसी मेल की तरफ, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि फीमेल है कि मेल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ही आर शी, ही शी कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में वही हैड। अब क्या थी, तो अ कार, ठीक है, अ कार, उसके पास एक कार थी, ही हैड या शी हैड अ कार। ओके, अब आइए गाइस इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए पिक्चर के माध्यम से भी समझिए ताकि आपको समझने में चाहे जिस प्रकार से इजी हो आप समझ पाएंगे, तो अच्छी तरीके से समझेंगे गाइस। तो देखिए ये दोनों बात कर रहे हैं, ये दोनों बात कर रहे हैं और ये कह रहा है कि भाई देख 2 साल पहले मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड अ बाइक 2 years ago। 2 साल पहले मेरे पास एक गर्लफ्रेंड थी, आई हैड अ गर्लफ्रेंड 2 years ago।
ओके, तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं गाइस। ओके, अब आइए सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से देखते हैं, तो उसका कैसे बनेगा। उसके पास 2 साल पहले एक कार थी, तो ही हैड या फिर शी हैड अ कार 2 years ago। अगर किसी फीमेल की तरफ इशारा करें तो कहें उसके पास 5 साल पहले एक बॉयफ्रेंड था, तो शी हैड अ बॉयफ्रेंड 5 years ago। ओके, तो इस तरीके से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आइए नेगेटिव देखते हैं गाइस। ओके, तो नेगेटिव में देख लीजिए गाइस, नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट वही सेम रहता है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट या फिर डिडंट करना है। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आई वी यू दे ही शी इट, सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, सब्जेक्ट के बाद में आपको डिड नॉट लगाना है या फिर डिडंट लगाना है। ठीक है, इसके बाद में हैव लगाना है और फिर वही नाउन दिखाना है। ओके, तो पहले के समय में लोग क्या कहते थे, पहले के समय में लोग ऐसे बोलते थे कि आई हैड नो कार। ठीक है, आई हैड नो कार। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो डू नॉट या फिर डज नॉट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे डिड नॉट होगा या फिर डिडंट होगा, है ना, शॉर्टकट में। तो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है कि 2 साल पहले मेरे पास एक कार नहीं थी। नहीं थी, 2 साल पहले तो मेरे पास कार नहीं थी। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 साल पहले मेरे पास एक कार नहीं थी, तो आई सब्जेक्ट सबसे पहले देख लीजिए आई। अब डिड नॉट या फिर डिडंट मैं बोला, तो यहाँ पे देख लीजिए डिडंट, आई डिडंट। और जैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में हैड आप लगा रहे थे, मेरे पास थी तो हैड, उसके पास थी तो हैड लगाते थे। लेकिन जैसे ही नहीं थी, 2 साल पहले 5 साल पहले जो आइटम नहीं थी या नहीं था, उसके बदले में क्या करना है, तो हैड के जगह पे हैव हो जाता है। जैसे नेगेटिव होगा तो ये हैड क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा गाइस। तो आई डिडंट हैव, क्या नहीं था, क्या नहीं थी, तो अ कार, मेरे पास 2 साल पहले एक कार नहीं थी, तो आई डिडंट हैव अ कार 2 years ago। ओके, यहां पे और एक सेंटेंस है, देख लीजिए 2 साल पहले उसके पास एक कार नहीं थी, तो ही आर शी, देख लीजिए यहाँ पे ही आर शी सब्जेक्ट सबसे पहले है ना, तो ही आर शी चाहे ही हो चाहे शी हो, उसके पास क्या नहीं थी, तो कार नहीं थी। तो नहीं के लिए डिडंट हैव, हैड नहीं, हैड क्या हो जाता है, नेगेटिव होते ही हैड जो है वो हैव हो जाता है। ठीक है, तो उसके पास 2 साल पहले कार नहीं थी, तो ही आर शी डिडंट हैव अ कार 2 years ago। ओके, तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, पिक्चर के माध्यम से समझिए। ये दोनों बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि 2 साल पहले मेरे पास एक गर्लफ्रेंड नहीं थी, यानी कि अब शायद है ना। तो ये कह रहा है कि मेरे पास 2 साल पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो क्या होगा, आई सबसे पहले सब्जेक्ट, आई डिडंट हैव, नॉट हैड, हैव, आई डिडंट हैव अ गर्लफ्रेंड 2 years ago। ओके, उसके पास एक गर्लफ्रेंड नहीं थी 2 साल पहले 5 साल पहले, तो क्या कहेंगे, शी या फिर ही डिडंट हैव, he didn't have a girlfriend 2 years ago। उसके पास एक बॉयफ्रेंड नहीं था, तो she didn't have a boyfriend 2 years ago। ओके, तो इस तरीके से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे है इंटरोगेटिव,
तो इंटरोगेटिव क्या होता है गाइस? इंटरोगेटिव होता है सवाल पूछना, ओके, सवाल पूछना, क्वेश्चन करना, ओके। तो जब भी क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, डबल नेम, कुछ भी हो वो लगाएंगे। इसके बाद में मतलब डिड, पहले डिड लगाएंगे, इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो, इसके बाद में वही हैव, ठीक है। और इसके बाद में जो नाउन है वो नाउन लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, देखिए, क्या तुम्हारे पास एक कार थी? क्या तुम्हारे पास एक कार थी? आप चाहें तो इसमें समय लगा सकते हैं कि क्या 2 साल पहले तुम्हारे पास एक कार थी? क्या 2 साल पहले तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड थी? इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले डिड, यहां देख लीजिए डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, तो यहां पे सब्जेक्ट तुम्हारे पास तो यू, डिड यू, अब क्या है तो हैव, डिड यू हैव अ कार? अगर इतना ही है तो बस आगे बढ़ाना है, साल दिखाना है, कितने दिन पहले तो वो दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही है तो यही इतना ही देखते हैं। अब आगे और एक सेंटेंस है, देख लीजिए, क्या उसके पास एक कार थी? क्या उसके पास, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या उसके पास एक कार थी? तो डिड ही आर शी, चाहे ही कहें चाहे शी कहें, क्योंकि उसके पास, तो उसके बोलने से हमें पता नहीं चल रहा है कि ये फीमेल की बात कर रहे हैं या कि मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, डिड ही आर शी हैव अ कार? क्या उसके पास एक कार थी? आप चाहें तो समय लगा सकते हैं कि 2 साल पहले, तो 2 years ago, है ना। तो आइए सेंटेंस यहां बोल के देखते हैं। यहां पे अगर पिक्चर के माध्यम से समझना है तो यहां समझिए, ये कह रहा है, ये दोनों बात कर रहे हैं और ये कह रहा है, ये थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है। ये दोनों बात कर रहे हैं और बात किसी और के बारे में कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या उसके पास 2 साल पहले एक गर्लफ्रेंड थी? डिड ही हैव अ गर्लफ्रेंड 2 years ago? ओके। इसी तरीके से अगर किसी फीमेल की बात करें तो क्या होगा? क्या 5 साल पहले इसका कोई बॉयफ्रेंड था? डिड शी हैव अ बॉयफ्रेंड 5 years ago? तो इस तरीके से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, ओके। अब आइए देखते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ओके। तो ये क्या होता है गाइस? तो ये भी होता है सवाल ही पूछना, लेकिन नकारते हुए सवाल पूछना, यानी कि क्या से सवाल पूछना और नकारते हुए भी बोलना, ठीक है। क्या नहीं थी, ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा गाइस। तो देख लीजिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको करना क्या है गाइस, जैसे ये डिड है ना, इसी के साथ में नॉट लगा देंगे, डिडंट कर देना है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ओके। तो समझ भी लीजिए कैसे है, देख लीजिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाना है और उसी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देना है, शॉर्टकट में डिडंट बोल देना है, ठीक है। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी हो, वो लगाना है सब्जेक्ट। और उसके बाद में हैव लगाना है, ठीक है गाइस। तो यहां पे हैव मैंने नहीं लिखा है, हैव हो गया। और इसके बाद में जो नाउन है वो नाउन, ओके। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, देख लीजिए, क्या 2 साल पहले तुम्हारे पास एक कार नहीं थी? सवाल पूछा गया है कि देखिए, क्या 2 साल पहले तुम्हारे पास एक कार नहीं थी, यानी क्या 2 साल पहले, तो क्या से सवाल, और नहीं थी तो नकारते हुए। तो इसीलिए इसका नाम है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, है ना। तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। क्या 2 साल पहले आपके पास एक बाइक नहीं थी?
डिडंट यू हैव अ बाइक 2 years ago? क्या आपके पास 2 साल पहले एक कार नहीं थी? डिडंट यू हैव अ कार 2 years ago? क्या आपके पास एक मोबाइल नहीं थी 5 साल पहले? डिडंट यू हैव अ मोबाइल 5 years ago? ओके, क्या उसके पास एक कार नहीं थी 2 साल पहले? तो अगर फीमेल की तरफ इशारा करें तो कहेंगे डिडंट शी हैव अ कार 2 years ago? अगर किसी मेल की तरफ इशारा करेंगे तो क्या होगा? डिडंट ही हैव अ कार 2 years ago? तो इस तरीके से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बट जाने से पहले गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें गाइस, मुझे सपोर्ट करें। और यदि आपका कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ भी सजेशन है तो वो सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।